हे ब्रह्मांड के राजा बाबा महाकाल, सत्य तो यही है कि मैं ना नंदी हूं, ना भृंगी और न ही श्रृंगी हूं। मेरी भक्ति में न तो ऋषियों जैसा तप है और न ही देवताओं जैसा तेज। मैं तो सर्व सामान्य आपके दासों का भी दास हूं। प्रभु, मैं उस धूल के कण के समान हूं जो आपकी चौखट पर पड़े रहने मात्र से ही अपना अस्तित्व धन्य मानता है। मेरी झोली में न कोई पुण्य है, न कोई विशेष साधना, बस एक अबोध बालक जैसी जिद है जो अपने पिता की उंगली थामना चाहता है। हे कालों के काल, लोग आपसे मोक्ष मांगते हैं, सिद्धियां मांगते हैं, पर मेरी यह तुच्छ सी प्रार्थना है कि मुझे अपनी भव्य सेना या गणों में नहीं, बल्कि अपने उन सेवकों की कतार में सबसे पीछे खड़ा कर लीजिएगा जो दूर से आपकी आरती की लौ के दर्शन मात्र से तृप्त हो जाते हैं। मेरी हैसियत बस इतनी है बाबा कि जब दुनिया मुझे ठुकरा दे तो मुझे ये विश्वास रहे कि महाकाल के चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह अब भी शेष है। मेरे पास चढ़ाना को न बेलपत्र है, न धतूरा, बस आंखों में भरे हुए प्रेम के कुछ आंसू हैं और हृदय में एक अटूट विश्वास। मुझे मैं नहीं बने रहना, मुझे तो आपका हो जाना है। स्वीकार करे बाबा, इस दीनहीन की पुकार स्वीकार करे। हर हर महादेव। हे महाकाल, यह संसार भी कितना विचित्र है। मनुष्य आपके सम्मुख आकर प्रार्थना करता है कि हे बाबा, हमें इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि हम असहायों का कल्याण कर सके। किंतु जब आप उन्हें उस योग्य बनाने के लिए उनके जीवन में परीक्षा और संघर्ष की घड़ियां भेजते हैं, तो वही मनुष्य भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं। वे अज्ञानी यह भूल जाते हैं कि बिना तपे तो स्वर्ण भी कभी आभूषण नहीं बनता। बिना कठिन परीक्षा के, बिना पीड़ा सहे कोई भी मनुष्य उन्नति और श्रेष्ठता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। जब आप किसी को विराट बनाना चाहते हैं तो उसका आधार भी उतना ही गहरा और सुदृढ़ बनाते हैं। हे कालों के काल, आपके द्वारा दी गई यह चुनौतियां वास्तव में आपके द्वारा दिया गया वह कठोर आशीर्वाद है जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो इन परीक्षाओं की भयंकर ज्वाला में अडिग खड़ा रहता है, जो अपनी आस्था को तनिक भी डगमगाने नहीं देता। केवल वही अंततः उस सामर्थ्य को प्राप्त करता है जिसका उसने आपसे वरदान मांगा था। हे शिव, हमें वह अज्ञान मत दीजिए जो हमें परीक्षा से डराए, बल्कि वह ज्ञान और धैर्य दीजिए जिससे हम यह समझ सके कि आपका दिया हर कठिन मार्ग अंततः पूर्णता की ओर ही जाता है। जो आपके ताप में तपता है वही इस संसार में निखरता है। हर हर महादेव। हे बाबा महाकाल, सब अपनी अपनी पीड़ा आपके समक्ष कह देते हैं, लेकिन प्रभु, पीड़ा तो आपने भी खूब सही है। संसार के कल्याण हेतु जब सागर मंथन से हलाहल विष निकला तो समस्त देव और दानव भयभीत हो गए थे, परंतु आपने क्षण भर भी विचार नहीं किया। वो विष जिसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकती थी, उसे आपने अपने कोमल कंठ में धारण कर लिया। क्या उस समय आपके कंठ में जलन नहीं हुई होगी? क्या वो दाह, वो ताप किसी साधारण पीड़ा से कम रहा होगा? फिर भी आप मौन रहे, केवल इसलिए कि यह जगत जीवित रह सके। और जब माता सती का वियोग हुआ, वो क्षण जब आपने उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया, वो आघात तो ब्रह्मांड के अंत से भी अधिक भारी रहा होगा। श्मशान की भस्म लपेटे एकांत में बैठे आप न जाने कितने युगों की वेदना को अपने भीतर समाये हुए हैं। हम अज्ञानी तो तनिक से दुख में भी विचलित हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, पर आपने तो त्याग और वैराग्य का वो शिखर छू लिया है जहां पीड़ा भी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाती है। सत्य तो यही है महादेव, हम मनुष्य केवल मांगना जानते हैं और आप केवल देना। स्वयं विष पीकर संसार को अमृत बांटना, यह सामर्थ्य केवल मेरे महाकाल में ही है। हर हर महादेव।